गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं इस वीडियो में आपको लेके आया हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, वही चीज़ आज आप लोग को बताने वाला हूँ। एक क्लास 8th की टॉपिक है और एक क्लास 8th के बच्चों का बहुत ही डिमांड हो रहा था कि सर प्लीज factorization of algebraic expression. We know that the algebraic is what is algebraic expression, but we don't know about the factorization. How we will be factorize the algebraic expression. So in this video we are going to learn about the factorization of algebraic expression. So firstly you have to know about the factor. What is factor? Factor क्या होता है? तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर यदि किसी भी नंबर का, अभी तक तो आप लोग क्लास 8 तक सीखते आते हो कि किसी नंबर का फैक्टर, जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, मीन्स इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। दीज आर द फैक्टर। फैक्टर वही होता है जिसके मल्टीपल में क्या है, 12 आए, वही क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये बता मुझे, ये सभी इसके फैक्टर हो गए। अभी तक तो आप लोग नंबर्स के फैक्टर निकालते, जैसे क्या हो गया, जैसे 124 का, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, किससे किससे कट सकता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर कैसे 4 से कटेगा, यस 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, यस फिर उसके बाद ऐसे ऐसे देखते हुए 4 से कटेगा, 6 कटेगा, 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, ऐसे देखते देखते डैट जहाँ तक ही कटे, उसके बाद लास्ट में खुद नंबर से कटेगा जो कि 124 होगा। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है कि हाउ इट विल बी डिवाइडेड फ्रॉम एनी नंबर, किससे किसके द्वारा ये डिवाइड हो जा रहा है पूरी की पूरी तरह, और डिवाइड करने में पूरी तरह क्या कर जा रहा है, कट जा रहा है। तो आपको 1 से टिल किसी भी नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको एक आइडिया निकलेगी कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सो फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होती है। क्या होती है फैक्टराइजेशन? एक डिफिनेशन एक फैक्टर की लिख लो आप लोग कि what is factor. So factor, what is factorization is the process of finding factorization is the process of finding of a number of a or given expression into its multiple. So this is the definition of factorization, and we are going to learn about the factorization of algebraic expression. What is the factorization of algebraic expression? So these are, when we factorization of algebraic expression की बात आती है, तो हम जैसे algebraic expression 15xy लिख सकते हैं इसको। तो 15xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और 2 वेरिएबल, एक x और y और एक क्या कांस्टेंट है। मीन्स आपको 15 आपका क्या है, ये 15 आपका कांस्टेंट टर्म है, और आपका जो x और y है ये आपका क्या आंसर टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि फैक्टराइजेशन में जो है, इसमें अगर फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करते हैं तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो पहले बताओ मुझे, a मल्टीप्लाई अगर इसमें 15 करोगे तो 15 हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। 1 सबका फैक्टर होता है, इतना ध्यान देना कि 1 जो है सभी नंबर, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो चाहे कोई नंबर हो, 1 सबका मल्टीपल में आता है। तो 1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। 15 हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर बताओ मुझे, यस। अब फिर 5 से भी कटेगा ना, 15 5 से कट जाएगा ना,
फिर 5 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्स वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, फिर 15 y हो जाएगा। देखो इन जितने नंबर्स लिखे हैं सबके अगर मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे, सबके मल्टीपल में ये नंबर आ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल में नहीं, सबको अगर इस नंबर को एक कोई नंबर ले लो, अगर डिवाइड करो तो पूरी की पूरा डिवाइड हो जाता है। देखो 1 से करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 15 से करोगे तब भी 15 हो जाएगा, x से करोगे, y भी करोगे, चाहे जो भी करोगे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो वी आर just like we can say that 12x स्क्वायर। अब 12 स्क्वायर का फैक्टर क्या हो सकता है, इसका फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, यस उसके बाद चलो अब एक इजी शॉर्टकट तरीका है। अगर 12x स्क्वायर का अगर इसका फैक्टर निकालना है तो ये तो आपका नंबर का, इस नंबर का फैक्टर निकाल लेते ना, लेकिन हमें पूरे के फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना होगा, हमें 1 तो होगा ही, उसके साथ साथ हमें क्या मिलेंगे, साधारण सी बात हमें एक ही चीज मिलेगा, 12 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा केवल x स्क्वायर ना, फिर उसके बाद बचेगा x से भी x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 12x हो जाएगा, या फिर x स्क्वायर, यही हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 14x क्यूब लिखता हूँ, तब इसका क्या होगा, जैसे 1 हो जाएगा, एक बार 14 हो जाएगा, फिर 14x हो जाएगा, 14x स्क्वायर हो जाएगा, 14x क्यूब हो जाएगा, और 14 नहीं, उसके बाद डायरेक्टली x क्यूब हो जाएगा। इतना चीज आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके यस, इसमें 12x स्क्वायर भी हो सकता है, यस। अब उसके बाद जैसे मैं लेता हूं फिर कौन सा नंबर, कोई नंबर बताओ बेटा, यस 5xy। अब 5xy कॉमन सी बात है, 5 भी होगा, 1 भी होगा, और x भी होगा, और y भी होगा, 5x भी होगा, 5y भी होगा, और उसके बाद y भी होगा, क्योंकि अभी जितने भी नंबर से इसको डिवाइड कर, इतनी में से इसका फैक्टर हो सकता है, में से एक नंबर भी खुद का फैक्टर इसका होगा। अलजेब्रिक बहुत इजी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकालना। जैसे देखो इसमें क्या है, 5xy है, अब उसके बाद क्या है 5xy के वो xy है, और 1 फिर 1 हो गया इसका, और इसका क्या होता है 5 होता है, फिर क्या होगा 5x हो जाएगा, फिर 5y हो जाएगा, फिर xy हो जाएगा। तो साधारण सी बात है, सभी चीजें आराम से हो जाएंगे, कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब रही बात, आते हैं HCF, जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जिसका कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट हो। देखते हैं कैसा, जैसे हम पहले नंबरों का देखते हैं, पहले नंबर से सीखते हैं। जैसे मैं 2 और किसका निकाल 16 का, तो इसका हाईएस्ट क्या करते हैं CF निकालने के लिए डिवाइड कर देते थे। 2 और 16 का कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 16 कर जाता था, ठीक है। तो इसका जो ये डिवाइजर जो आता था, यही आपका क्या हो जाता था HCF हो जाता था। क्या हो जाता है HCF बराबर 2 24 124 है ना, इसका करते थे। इसका कितनी बार जाएगा, यस यहाँ 4 बजाए, दोनों कट जाएंगे। फिर अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता फिर उसको डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, हो गया। अब उसके बाद कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कट जाएगा,
उसके बाद यहाँ देखो इसका जो आएगा ए नहीं होगा, इसमें ए वाला होगा, तो ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसका जो डिवाइजर आएगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इन नंबरों का HCF तो हर कोई निकालने जा रहा था, बचपन से निकालना सीख रहे थे HCF कैसे निकाला जाता है। अब रही बात आती है अगर यदि हम किसका HCF निकालते हैं, यदि किसी नंबर का HCF निकाल, जैसे हमारा 5x y के पावर 4, इसका HCF निकाल दें। साधारण सी बात, बहुत इजी वे से निकालो। पहले नंबर का HCF निकाल लो, नंबर का कुछ भी HCF नहीं है, नंबर 5 है तो 5 एज इट इज 5 ही रहेगा। अब एक और दिया रहता है 25x स्क्वायर और y क्यूब। इसमें साधारण से पहले क्या कर लो, नंबर से HCF निकाल लो। तो नंबर से HCF निकालने के लिए ये दोनों कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के, इन दोनों का HCF निकाल लो, 5 और 25। एकदम सिंपल सी, इन दोनों को नंबर उठाओ, दोनों जो होंगे उसमें से जैसे नंबरों का निकालते थे सेम उसी तरह HCF उसका निकालो। 5 और 25 का 5 5 जा 25, इसका कैंसिल हो गया तो HCF आप क्या मिस HCF जो आ गया वो एक किसका आया, नंबरों का। मिस 5 और 25 का HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम इन दोनों का HCF निकालते हैं, किसका x y और किसका x स्क्वायर y क्यूब, इसमें आप लोग को एकदम इजी तरीके देखना है। x y दोनों में है, इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 1 1 है, और इसके पास x पावर 2, इसके पास x पावर 3। या पहले x की पावर देखते हैं, x y लिख लेते हैं दोनों, क्योंकि दोनों नंबर दोनों वेरिएबल आ रहे हैं x y, है ना। अब सबसे जिसकी पावर सबसे कम होती है दोनों में, उसी को लिखा जाता है। 2 1 है और 2 है, सबसे कम क्या है, 1 है ना, और y यहाँ 3 है, यहाँ 1 है ना, तो ये आपका HCF क्या हो गया इसका, x की पावर 1 y की पावर 1। तो आपका जो HCF इसका नंबर का 5 था और इसका जो मना x और y, तो आपका साधारण सी बात है HCF आपका क्या मिला, 5x y। क्या मैं बताया, 5 और 25 का मिस पहले कांस्टेंट टर्म का HCF निकाल लो, उसको रख लो, और उसके बाद वेरिएबल टर्म का HCF ऐसे निकालो कि जो सबसे छोटा वाला पावर होगी, जो डिग्री होगी, उसी वाले वेरिएबल को लिखते जाओ। दूसरा देखो, एक देखो 6x4 y पावर 6 एंड उसके बाद एक है 36 x के पावर 3 और y के पावर 12। ओके, अब इसमें पहले मैं बोला क्या, पहले इसको निकाल लो। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करोगे, इसका जब निकालोगे 6 कट जा रहा है ना, तो इसका HCF क्या आएगा, 6 आएगा। और y के x की पावर देखो 4 है, x की पावर यहाँ पे 3 है, तो सबसे कम है x की पावर 3, है ना। और y की पावर देखो, तो y की पावर यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख दो, बस ऐसे ही लिखना है। बस यहाँ पे जो वेरिएबल का होगा उसमें केवल पावर्स को देखना होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके आपको HCF निकालना होगा। ओके, चलो अब जैसे एक बार आता है आपको HCF निकालने के लिए 15x स्क्वायर y स्क्वायर और z टू द पावर 4, और उसके बाद आता है 20x क्यूब y के पावर z और z के पावर 5 एंड 25x टू द पावर 4 y के पावर 5 एंड z के पावर 6। अब उसके बाद इसका कैसे निकालोगे, सब लोग कंफ्यूजन है, 3 नंबर दिया है, तो 3 नंबर का HCF नंबर में जैसे निकालते हैं सेम उसी तरह है। पहले नंबरों का HCF निकाल लो, क्या 15 है, 20 है और 25 है, तो HCF निकालोगे कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, जब भी निकालोगे इसका HCF तो ऑलवेज 5 आता है, तो HCF इसका आएगा 5, है ना। और इन सब का HCF कैसे आएगा, इसका पावर
पावर 2 है 4 है। यहाँ x देखो, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x है, तो सबसे छोटी पावर x की क्या है, यहाँ 4 3 2, सबसे पावर x की 2 है। या y है, y के पावर 2, y के पावर 4, y के पावर 5, यहाँ 2 4 5, तो यहाँ y की पावर सबसे छोटी क्या है, 2 है। z के पावर 4 6, तो यहाँ z की पावर सबसे छोटी क्या है आपका, यही जो हो गया, क्या हो गया, सबसे छोटी पावर देखी जाती है। देखो एक लाइन में आंसर हो गया कि नहीं हो गया, क्या बात है, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, ऐसा कहीं और नहीं मिलने वाला, इतना शॉर्टकट तरीका है। पूरी वीडियो देखना, देखो अभी पूरा 1-2 क्वेश्चन और, इसके बाद आराम से आप लोग अपने आप से सब बोलेंगे सर मुझे क्वेश्चन दीजिए, मुझे क्वेश्चन दीजिए, सॉल्व करूंगा। जैसे यहाँ पे आ गया 64 a स्क्वायर माइनस 8 a क्यूब, इसका फैक्टराइज करना, आपको क्या करना है, इसको फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है इसको, अगर फैक्टर निकालना होता है इसका तो क्या करोगे, साधारण सी बात है, एकदम कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला पहले इसमें क्या करना आपको, इसमें a कुछ है, a होगा आपका 8 का होता है 8 है ना, a स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे हो जाएगा माइनस 8a क्यूब हो जाएगा। यदि हम 1 मिनट सुनो सब लोग, यदि हम दोनों एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दें, 8a स्क्वायर से कर दें, अभी देखना 8a स्क्वायर को दोनों, तब भी हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़नेगा। लेकिन यहाँ हम इसको डिवाइड कर दें और इसको कनेक्ट तोड़े ना, क्यों, क्योंकि ये भी 8 है, 8 स्क्वायर लिखा है और a स्क्वायर लिखा है। अगर हम इसको a यहाँ से स्क्वायर को काटेंगे, यहाँ से काटना है क्योंकि फैक्टराइज ही हमें करना है, a कट जाएगा दोनों, 8 1 जा 8 और 8 8 जा और 8 8 कैंसिल हो जाएगा, a पावर 2 है, a पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी इससे, है ना। तो आपको मिलेगा क्या आंसर में, यहाँ 8 मिलेगा और माइनस यहाँ a की पावर क्या मिला, a मिल रहा है, तो यही आपका फैक्टर हो गया। सिंपल से डिवाइड में ऐसा छोटा सा नंबर लिया जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया उसी से, है ना, सेम नंबर से दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका यही आंसर हो गया। अभी भी कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन? ओके चलो, अब जैसे एक और फैक्टराइज करने वाली बातें आती हैं, तो आपको जैसे 6x स्क्वायर हो गया प्लस 9x स्क्वायर हो गया y माइनस 24x y। अब इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, साधारण सी बात है, आपको पहले क्या कर लेना कॉमन। यहाँ पे मैं बोला जो ऐसा नंबर पहले 6 9 और 24 का एचसीएफ निकाल लो या इसका कर लो, एचसीएफ निकालोगे तो इसका क्या आएगा, सबसे 6 आएगा 3 आएगा, 3 आपका एचसीएफ आएगा, क्या आएगा 3 एचसीएफ आएगा। अब 3 अगर एचसीएफ आ रहा है इसका, तो x स्क्वायर है x y, पहले नंबरों का कॉमन लेने की एक आसान तरीका, कॉमन लेने की क्या आसान तरीका है कि 6 9 और 24 जितना कांस्टेंट टर्म होंगे उसको एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा। और उसके बाद एचसीएफ निकालने के बाद जो अभी भी जो आप एचसीएफ में कर रहे थे वही चीज यहाँ पे करेंगे, जिसका पावर सबसे कम होगा उसको यहाँ लिखें। अब यहाँ पे और लिखेंगे 3 हो गया, और जिसका पावर सब सेम है, x सब में सेम है और सबसे पावर कम है किसकी, x की, है ना। तो फिर ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, जो डिवाइड करने पे बच रहा है उसमें सारे लोग ऐसे लग दो, 3 2 जा 6 और x हो जाएगा, प्लस 3 3 जा और x और y हो गया, माइनस 3 8 जा और यहाँ पे x तो बाहर आ गया है, y बचा। यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। यही क्या हो गया आपका, इसका फैक्टर निकल गया, यही आपका फैक्टर हो गया। ओके, क्या इजी सिंपल तरीके हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल माय गाइज।